एक पागल आदमी ने चुपके से सुअर के बाड़े के छेद में रहस्यमयी क्रीम लगा दी थी, जिसके आधे साल बाद सुअरनी एक इंसान के बच्चे को जन्म देती है। लड़के की कमर पर सुअर जैसी पूंछ थी, इसलिए लोगों की नजरों से बचाने के लिए परिवार ने तुरंत कैंची से उसकी पूंछ को काट दिया था। लेकिन 7 साल बाद लड़का बड़ा होकर भी सुअर जैसा मोटा दिखने लगा था, इसीलिए परिवार वाले उसे ईटिंग फूड कंपटीशन की ट्रेनिंग में भेज देती है। लड़के के शरीर में सुअर के जीन्स थे, जिस कारण वो सभी बच्चों को तुरंत हरा देता है। उसके बड़े होने के साथ साथ उसके पेट का पाचन तंत्र भी सुअर जैसा बन चुका था, जिसकी मदद से उसने कई ईटिंग फूड कंपटीशन में पुरस्कार जीत लिए थे, जिससे वो काफी ज्यादा मशहूर हो चुका था। आज की इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को तय समय में खाना खत्म करना था। जो सबसे तेज खाएगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। यह खेल किसी मौत से काम नहीं था, क्योंकि ज्यादा तेल का खाने से कई लोग पानी की तरह उल्टियां कर देते थे। खिलाड़ियों का पेट, गला और खाने की नली को भी गंभीर रूप से नुकसान हो जाता था। पहले दौर में कई खिलाड़ी बाहर हो चुके थे, लेकिन मोटा लड़का आसानी से दूसरे दौर में पहुंच जाता है, जिसमें खिलाड़ियों को 20 किलो चॉकलेट खानी थी। आम लोग केवल 2 किलो खाकर ही उल्टी कर देते थे, लेकिन सुअर और इंसान की संतान प्रोफेशनल खिलाड़ी मशीन की तरह लगातार खाना ठूंसता जा रहा था। पर आखिरी पल में वो इतनी तेजी से खाता है कि उसने चम्मच ही निगल लिया था, जिस कारण वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है, जिससे पेट फूटा आदमी गेम से हार गया था। लेकिन बड़ी प्रतियोगिता के लिए वो रोज खा पीकर उल्टी का अभ्यास करने लगता है, जिससे उसकी मेहनत रंग लाती है। वो जल्द ही सबसे ज्यादा खाने की दुनिया का चैंपियन बन चुका था। इस प्रतियोगिता में एक महिला उसके हुनर को देखकर उससे प्यार कर बैठती है, और जल्द ही महिला गर्भवती भी हो गई थी, जिसके 2 महीने होने पर डॉक्टर ने सलाह दी कि उसे वजन कम करना होगा, वरना समय से पहले बच्चे का जन्म होने से उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन पति डॉक्टर की बातों को अनदेखा कर गर्भवती पत्नी को प्रतियोगिता में शामिल कर लेता है, जिससे नतीजा पत्नी के कुछ खाते ही वो टेबल पर गिर पड़ी थी। समय से पूर्व जन्मा बच्चा बहुत कमजोर पैदा होता है, और बड़े होने पर भी वो एक सुखी पसली था, जिस कारण पत्नी मोटे को छोड़ देती है। लेकिन इसके बावजूद भी साला मोटा सुधरता नहीं। वो रोज खाता पीता रहता था, यही सोचकर कि एक दिन वो फिर से मंच पर खड़ा होकर चैंपियन बनेगा। बाप को दिन रात खाता देख बेटे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और पिता से झगड़ा करने लग जाता है। मोटा बाप उल्टा बेटे को ही सुनाने लगा था कि वो उसका बेटा नहीं है, क्योंकि उसके बेटे को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत मोटा और मजबूत था। यह सुनकर बेटा बाप को छोड़कर चला जाता है, लेकिन दरवाजा बंद करना भूल गया था। और जब वो वापस लौटा तो पाया कि किसी जानवर ने उसका पेट फाड़कर खोखला कर दिया था। जब उसकी नजर कोने पर पड़ी तो देखा कि यह काम एक भूखी बिल्ली ने किया।